दोस्तों, जैसा कि हमें मालूमात है कि इस धरती पे अनेकों धर्म हैं और उनके नियम हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। हाँ, मगर सबका कथन लगभग एक ही है। मगर समझने वाली बात यह है, क्या इसका कोई भी प्रमाण है या फिर हमारी बनी बनाई इस दुनिया में हम कहीं खो गए हैं? हमारा अस्तित्व जो भी है इस धरती पे, सबसे अधिक गौर करने वाली बात यह है, अगर धर्म है जिसकी रक्षा करने का भार उठाकर हम घूम रहे हैं, क्या हमारा कोई लाभ छिपा है? या एक दूसरे को नकाब पहनकर दिख रहे हैं वो वही हैं, या फिर एक नकली दुनिया बना ली है हमने? चलिए इसी का पर्दाफाश करते हुए चले इसके शुरुआती दौर पे, जहाँ इंसानों ने इस धरती पे कदम रखा था। ये है हमारी दुनिया। हम सभी को पता है, या अगर नहीं भी पता तो भी ये समझ है कि अगर इंसानों ने शुरुआत में इस धरती पे कदम रखा था तो क्या हमारा कोई धर्म था? नहीं, ऐसा इंसानों ने बनाया है। ऐसा इसलिए कि हमने सबसे पहले इस धरती पे खोज अपने खाने के भूख से की, और जब हमें ये मिला तो हमने कपड़े की और फिर घर की। यही हमारी असली ज़रूरत है। हमने तो बाकी अपने कर्म और अपने काम के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार बनाया है। रोटी, कपड़ा, मकान, यही है हमारा जीवन और यही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ होने को है तो सिर्फ इंसानियत। हमने अपने आप को खोया है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को खोया है। जब भी बात आत्मा की हो तो समझें कि वो हम हैं, और परमात्मा की बात हो तो समझें उस शक्ति की जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। साइंस कहता है आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका मरने से पहले और मरने के बाद का वजन में परिवर्तन पाया जाता है, जो कि लगभग 21 ग्राम यानी 21 ग्राम है। या तो हम मूर्ख हैं या फिर हमें मूर्ख बने रहने में आनंद आने लगा है। अगर ऐसा है तो हमारे शरीर में बह रहे हवा का क्या, जो कि मरने से पहले लगातार बहते रहता है, जो कि शरीर को छोड़ने के बाद हवा का संचार, इंग्लिश में एयर सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, बंद हो जाता है। इसी का वजन 21 ग्राम होता है, मरने से पहले उसके बाद वाले शरीर का। कुछ तो साइंस को कहना है तो कुछ भी कह के उसे अपना नाम दे दिया। एक बात समझ लें कि हमारे जो पकड़ में आ जाए वो साइंस है, और जो ना पकड़ में आए वो परमात्मा। हर चीज़ हमारे सीमा में नहीं, हमसे कुछ परे भी है। कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो अगर ऐसा होता तो हर चीज़ इतनी व्यवस्थित नहीं होती, हर चीज़ नियम से नहीं होता जो कि है। ये भी समझने को है, धरती ही क्यों है जीने की वजह हमारी। हम हैं क्योंकि ये धरती है। अगर यही नहीं, ऐसा वातावरण ही नहीं होगा तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ईश्वर नहीं, इसका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव या मूल्य नहीं है, मगर धरती है, इसका हमारे जीवन पे प्रभाव है। और बस एक ही मूल्य है, वो हमारे द्वारा किए गए कर्म, जो कि सही और उचित होने चाहिए। कभी भी कोई भी इस धरती पे ज्ञान का उदय किया है, उन्होंने यही पाया कि ईश्वर, गॉड का कोई भी मूल्य नहीं है हमारे जीवन में। वो इस दुनिया को नहीं खोलते अपनी मन की बात, मगर हर वक्त कर्म की बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे बुद्ध ने जब इनलाइटमेंट यानी ज्ञान का उदय किया तो उनसे जब पूछा गया कि आप क्या धर्म, ईश्वर और उसके कथन को मानते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब न देकर बल्कि यह प्रश्न किया कि आप मुझे यह बताएं कि अगर कोई भी इस नदी को पार करना चाहे जो कि मेरे सामने है तो उसे क्या करना होगा? तो सामने बैठे ऋषि मुनि ने कहा, ये तो सरल है, हम नाव के सहारे जा सकते हैं या फिर तैर के जा सकते हैं, और जल गहरा ना हो तो चल के भी जा सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा, अगर नाव वाला ले जाना ना चाहे तो, या फिर वो तैरना ना चाहे तो, या फिर वो चल के भी ना जाना चाहे तो, और नदी के इस छोर पे खड़ा होके प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, उस छोर की नदी को इस छोर की नदी से जोड़ दो ताकि मैं उस पार जा सकूं, तो क्या यह संभव है? तो ऋषि मुनि तुरंत बोले, अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को महामूर्ख कहेंगे। तब बुद्ध बोले, अगर हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और कर्म के दीपक को नहीं जलाएंगे तो हम हमेशा इसी छोर पे रह जाएंगे। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो अगर हम समझना शुरू करें तो हमें ये एहसास होगा कि हमने इस धरती पे अनेकों पाप के रूप में अलग अलग धर्म और नियम बना दिए हैं। ये पावर चेन है, जिसकी जितनी क्षमता उसने उतने अपने फायदे के धर्म और नियम बनाए। जैसे साइंस की भाषा में कहें तो इस धरती के अंतिम में 3 टुकड़े होते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर धर्म की भाषा में कहें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सबका काम एक ही है,
बट सबने अपने धर्म के अनुसार इसे रूप दिया है, मगर इनका मेन मकसद इस धरती को चलाना है अपने नियम के अनुसार, जो कि गलत है। हम कोरोना जैसे बड़े महामारी के दौर में भी मंदिर, मस्जिद और ना जाने अलग अलग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ईश्वर नहीं आएगा हमें बचाने। हम तो इस धरती पे गुड्डे गुड़ियाँ हैं जो कि बस खेले जा रहे हैं। हमें स्वयं की रक्षा करनी होगी। मंदिर मस्जिद की मांग की जगह हॉस्पिटल की मांग करनी होगी, नहीं तो ये धरती ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। पाप बढ़ चुका है और ये अपनी चरम सीमा पे है और इसका परिणाम हमें ज़रूर भोगना होगा। हमें बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव इंसानियत की ओर होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। यही है प्रकृति और यही है शक्ति, यही है स्वर और यही है नर। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक सोच के साथ।